हेल्पर हैंड को भूल जाते हो, मदद देने वाले हाथ को भूल गए, वत्तिया हो गई। मैं संक्षेप में समझा रहा हूं आपको। वत्तिया हो गई, आपने छिपा दिया कि जिसने आपको बड़ा किया, जिसने आपको प्रगति के पथ पर पहुंचाया, उसको आप भूल गए, उसको आपने विस्मृति के गर्भ में डाल दिया, वत्तिया हो गई। कितने उपकारियों को याद करते हो? किसको याद करते हैं आप रोज? बोलने के लिए तो नौकार मंत्र की माला गिनते हो, हाथ में तो तुम्हारी नौकार मंत्र की माला होती है। नौकार मंत्र उपकारियों का मंत्र है। मन में कौन सी माला चलती है? उपकारी को याद करते हो कि अपकारी को याद करते हो? जिसने सुख दिया उसको याद करते हो कि जिसने दुख दिया उसको याद करते हो? दो नेम देना, यदि प्यार से दो नेम आप लेना चाहो तो देना चाहता हूं। एक थैंक यू कहना सीख जाओ, धन्यवाद, धन्यवाद। 4 वाक्य पहुंचाना चाहता हूं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, एक 4 वाक्य बोलो। आई बिलीव यू, आई बिलीव यू, आई बिलीव यू। मैं आप पर भरोसा करता हूं, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं। किसी को श्रद्धा का दान देकर तो देखो। कब तक संशय का दान दोगे? कब तक जहर का दान दोगे? श्रद्धा के अमृत का दान देकर तो देखो, क्या श्रद्धा का दान देने में आनंद आता है? कोयले बेचने वाले के हाथ काले ही होंगे, गोरे होने का सवाल नहीं है। जहर का दान करने वाले का मन जहरीला ही होगा, वो कभी खुशहाल हो नहीं सकता है। खुशी चाहते हो तो जहर का दान देना बंद करो। अविश्वास का जहर, संशय का जहर न अपने नजर से किसी को दो, न अपने शब्द से किसी को दो। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो, मैं आपको क्षमा करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, नो कंप्लेंट। कब धन्यवाद दिया आपने? दूध वाला रोज समय पर आता है, धन्यवाद दिया आपने? और एक दिन देर से आ जाए तो? यदि रोज समय पर आने को धन्यवाद दे दो तब आपको गाली देने का अधिकार बन सकता है, लेकिन समय पर आया उसका धन्यवाद नहीं, और एक दिन मजबूरी में देर हो गई तो गाली तैयार है। ये जहर का दान है कि अमृत का दान है? और जिस आंगन में जहर का दान होता होगा उस आंगन में क्या नौकार मंत्र की माला गिनोगे, क्या सामायिक करोगे तुम? जब तक आंगन में जहर का दान बंद नहीं होता है, कोई मंगल पाठ काम नहीं आता है। लोग कहते हैं हमारे सब पगलिया करो, बुरा मत मानना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं पगलिया करने वाला पागल नहीं हूं। मुझे पता है मेरी पगलिया करने से कुछ नहीं होना है। जो कुछ होना है वो तुम्हारे धर्म आचरण से होना है। मेरे मंगल पाठ के कारण से तुम्हारे घर में मंगल होता हो तो मैं 24 घंटे मंगल पाठ सुनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पक्का पता है जहां घर के सदस्य घर में दंगल करते होंगे वहां मेरा मंगल पाठ क्या करेगा? वहां श्री कृष्ण की गीता काम में नहीं आती तो मेरा मंगल पाठ क्या काम करेगा? कुछ नहीं। और घर वाले भी घर में जहर का दान देना बंद कर दे, अशुभ शब्द बोलना घर में बंद कर दे, तो कौन से शनि की 7.5 आपको लगती है? जरा मैं देखता हूं। आसमान की 7.5 किसी को नहीं लगती बंधुओं। एक घर में बैठा हुआ जो वैर का ग्रह है ना, यही शनि है, इसी की 7.5 है। वो शनि तो 7.5 साल में उतर जाता है, ये 7 जन्म में नहीं उतरता है।
तुम उसकी शांति का उपाय करते हो, जरा इसकी शांति का उपाय करो ना। इसलिए पहला काम करो, ये घर में जो शनि बैठा हुआ है, किसी की पोल खोलनी नहीं मुझे, और किसी का ढोल मुझे बजाना नहीं। इसलिए मैं किसी को हाथ ऊपर करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि किसके घर में शनि नहीं है, क्योंकि मुझे पता है किसी का हाथ ऊपर होने वाला नहीं है। लेकिन एक तय करो कि आज हमारे घर में शनि है, लेकिन कल हमारे घर में शनि, कि हमारे घर में कोई वैर का शनि नहीं रहेगा। जितने बुजुर्ग यहां बैठे हैं उनसे एक छोटी सी प्रार्थना है मेरी कि सोने के पहले जरूर देखना अपने घर के बहू का मुंह मुरझाया हुआ है क्या है, उसका चेहरा उतरा हुआ है कि खिला हुआ है। और तुम्हारी घर की बहू यदि उतरा हुआ चेहरा लेकर के सोती होगी तो संभल जाओ, तुम अपने घर में नाक को पाल रहे हो। हर हाल में कोशिश करो कि घर का कोई सदस्य रोते रोते नहीं सोए, हंसते हंसते सोए। दर्द लेकर के सोएगा, दर्द गहरा हो जाएगा। खुशी लेकर के सोएगा, खुशी गहरी हो जाएगी। तुम घर के मालिक हो तो पहले ध्यान रखो, कोई घर का सदस्य दर्द लेकर के नहीं सोए। वो शनि तो 7.5 साल में उतर जाता है, ये 7 जन्म में नहीं उतरता है। तुम उसकी शांति का उपाय करते हो, जरा इसकी शांति का उपाय करो ना।